नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 18वां। तुम मुझे प्राप्त करोगे। श्लोक क्रमांक 62। हे अर्जुन, केवल उस ईश्वर को अपने हृदय की संपूर्ण उत्कंठा के साथ अपनी शरण बनाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को और शाश्वत आश्रय को प्राप्त करोगे। इस प्रकार समस्त गोपनीयों में परम गोपनीय और पवित्र ज्ञान मैंने तुम्हें दिया। इस पर विचार करो और तब जैसा तुम ठीक समझते हो करो। अब हम 18वें अध्याय के उस भाग पर आ गए हैं जो गीता को संसार की न केवल सबसे अधिक शिक्षाप्रद, सूचनाप्रद और प्रेरणाप्रद पुस्तक बनाता है बल्कि सबसे अधिक प्रिय पुस्तक भी बनाता है। कृष्ण ने दिव्य सत्यों को पहले जिस रूप में समझाया जाता था उसकी अपेक्षा इन सत्य को बहुत स्पष्टता, विस्तार, विश्वसनीयता से समझाया है। दिव्य सत्य सदा से एक है और हर स्थान पर वही है। उन्होंने दिव्य सत्य सार रूप में इतनी सुंदरता से समझाए हैं कि निश्चित रूप से कोई भी विचारशील व्यक्ति अपना सारा जीवन ईश्वर की खोज में लगाने का निर्णय ले लेगा। ये अद्भुत है कि लगभग 700 श्लोकों की इस व्याख्या के बाद, जिसमें कृष्ण इतने विश्वासोत्पादक ढंग से प्रत्येक व्यक्ति के लिए ईश्वर की आवश्यकता को सामने रखते हैं, फिर भी अंत में वे कहते हैं, अब जैसा तुम अनुभव करते हो वह करो। पुनः मेरे परम वचन सुनो जो गुह्यतम और परम पावन है, क्योंकि तुम मुझे अतिशय प्रिय हो। मैं तुम्हारे परम हित के लिए कहता हूँ। यहाँ अर्जुन के लिए कृष्ण के शब्द अमृत के समान मधुर है। क्या प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर को इतना प्रिय है? अपने परम हित के लिए ईश्वर चिंता युक्त प्रेम को पाने योग्य है। हाँ, सभी को ईश्वर समान रूप से प्रेम करते हैं। यहाँ यह भी कहना उचित होगा कि यदि किसी के पास उस प्रेम का निर्विवाद प्रमाण है तो उसके पास उस प्रेम को ग्रहण करने के लिए शुद्ध हृदय भी होगा। औंधा रखा हुआ पात्र उस अमृत को ग्रहण नहीं कर सकता, सीधे पात्र को वह ऊपर तक भर देता है। उस कहानी की कल्पना करो जिसमें एक व्यक्ति गरीबी में नगर की झुग्गियों में नीचे तबके के लोगों में जन्म लेता है। उसे पढ़ने के लिए स्कूल जाने का अवसर नहीं मिलता क्योंकि उसे अपने विधवा माता और छोटी बहन की देखभाल के लिए काम करना पड़ता है। रात में वह मेहनत से पढ़ता है और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने के योग्य हो जाता है। वह उस कंपनी में तरक्की करता है और अंत में उसके उपाध्यक्ष के पद को प्राप्त करता है। अपनी उन ऊंचाइयों में वह मालिक की बेटी से मिलता है। उन दोनों के बीच प्रेम हो जाता है और मालिक के आशीर्वाद के साथ उनका विवाह हो जाता है। बाद में मालिक की मृत्यु हो जाती है। वह युवक उसके पद को विशाल घर का मालिक बन जाता है। ऐसी कहानी के अंत में गहरे संतोष के साथ क्या पाठक यह नहीं कहेंगे, कितनी सुंदर कहानी है। अब दूसरी कहानी की कल्पना करो। एक अमीर घर में पला बड़ा व्यक्ति एक कंपनी में काम करता है। बिना किसी बाधा के उसका उपाध्यक्ष बन जाता है।
और मालिक की बेटी से विवाह करता है। क्या कहानी इस युवक द्वारा मालिक की संपत्ति उत्तराधिकारी में प्राप्त करने और उसके सुंदर घर में रहने पर समाप्त होगी? संभवतः ऐसा हो, पर अधिक संभावना यह है कि पाठक जमाई लेकर इससे पहले ही पुस्तक बंद कर देगा और कभी भी नहीं जानना चाहेगा कि अंत में क्या हुआ। ब्रह्मांडीय नाटक में अनिश्चितता, उत्तेजना, कभी कभी भय और कभी रोमांचित करने वाले सौंदर्य की जरूरत होती है। मनुष्य को यह अनुभव होना चाहिए कि इस सब का अंत बहुत अनिश्चित है। यह संभवतः उसके लिए विनाशकारी भी सिद्ध हो सकता है। केवल तभी उसकी रुचि उसे उस पूरे नाटक में अपनी कुर्सी से पकड़ कर रखेगी। हर आत्मा की यात्रा अपने आप में अनोखी है। यह अनिश्चितताओं से पूर्ण है। इसमें दुखों में सुख मिले हुए हैं, आशा निराशा के साथ मिश्रित है, चूर चूर करने वाली हार के साथ जीत मिली हुई है। क्या जीवन का कोई अर्थ भी है? ऐसे संदेह के बाद मानवीय प्रेम सफलता की, ज्ञान की, अपरिमित शक्ति की, हर्षपूर्ण हास्य के बाद दिल दहलाने वाले आंसुओं को की खोज है। अगर मनुष्य को पता होता कि इस लंबी यात्रा में ईश्वर का ऐसा प्रेम सदा उसके साथ है, जो गहरा, शाश्वत और बिना शर्त का है, तो उस सौभाग्य पर वह स्वयं पर इठलाता, गर्व से भर जाता और कभी भी उन मनोवृत्तियों को न सिखाता जो ईश्वर के उस प्रेम में प्रवेश करने और उसको पाने के लिए परम आवश्यक है। उसे अपने हृदय के पात्र को समस्त गर्व, समस्त स्वार्थ और समस्त द्वेषों से खाली करना सीखना होगा। उसे अपने पात्र को पवित्र और शर्तहीन भक्ति में ऊंचा उठाना होगा, ताकि उसे वह दिव्य प्रेम के अमृत से भर सके। केवल तभी युगों लंबे और इस जोखिम के अंत में वह सीख पाएगा कि ईश्वर ने उसे सदा प्रेम किया है। तब ही वह इन शब्दों को सुन पाएगा, तुम मेरे अतिशय प्रिय हो, न कि कृपया ध्यान में दे, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। व्यक्तिगत अहम को प्रिय अहम द्वारा निर्मित विचार से प्रेम की अधिक निर्वैयक्तिक अभिव्यक्ति के साथ ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें कोई भिन्न व्यक्ति प्रेम के साथ किसी दूसरे भिन्न व्यक्ति के पास नहीं जा रहा है। स्वयं को मुझ में लीन कर दो, पूर्ण रूप से मेरे भक्त बनो, केवल मुझे प्रणाम करो। इस पर निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यहाँ मैं तुम्हें पूर्ण ईमानदारी से वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। अन्य समस्त धर्मों कर्तव्यों को त्याग कर केवल मुझे स्मरण करो। मैं तुम्हें समस्त पापों, दूसरे छोटे कर्तव्यों को पूर्ण न करने के पापों से मुक्त करूंगा। शोक मत करो। मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य है ईश्वर को प्रेम करना। सभी धर्म ईश्वर की अनन्य और एकनिष्ठ भक्ति और प्रेम के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कराते हैं। ईश्वर ही हमारे परम और अंततः एकमात्र प्रेमी हैं। हमने पहले यह कथा सुनाई थी कि किस प्रकार कृष्ण ने एक बार द्रौपदी को कहा कि तुम योग ध्यान की विधियों का अभ्यास क्यों नहीं करती हो। द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं वह करना चाहूंगी, पर मैं कैसे करूं, क्योंकि मैं उनके अभ्यास के लिए अपने मन को बहुत देर तक आपसे हटा नहीं सकती। उनके उत्तर को सुनकर कृष्ण केवल मुस्कुरा दिए। छोटे कर्तव्यों से कृष्ण का यही अर्थ है। निसंदेह योग के ठीक अभ्यास में गहरी भक्ति भी शामिल है। उसके अभ्यास के लिए व्यक्ति को अपने मन को ईश्वर से नहीं हटाना है। यदि मेरुदंड में शक्ति की सारिता शक्ति पूर्ण प्रवाह के साथ हृदय से मस्तिष्क की ओर प्रवाहित हो रही है, तो अन्य किसी विधि की क्या आवश्यकता है।
योग की विधियों का उद्देश्य उस शक्ति को ऊपर ले जाने में उन लोगों की सहायता करता है जिन्हें अतिरिक्त प्रेरणा की जरूरत है। इन सत्यों को कभी भी उस व्यक्ति को मत कहो जिसमें आत्मसंयम या भक्ति नहीं है। उन न उसको जो सेवा भाव से दूसरों के साथ इसे बांटता नहीं, न ही उस व्यक्ति को जो इनके प्रति उदासीन है या जो मेरी निंदा करता है। जिस व्यक्ति का जीवन सत्य की खोज से बदल गया है या इसके मार्ग को ही खोजने से बदल गया है, वह स्वाभाविक रूप से इसे खोजने में दूसरों की सहायता करेगा। उसे यह विचार करना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपने तरीके से और अपने समय पर इस मार्ग पर आना आवश्यक है। अपने आध्यात्मिक विकास में और लोग कहाँ हैं, उनके प्रति आदर के कारण व्यक्ति को जीसस के शब्दों में अपने मोतियों के सुअर के आगे नहीं फेंकना चाहिए। जिस व्यक्ति में आत्मसंयम नहीं है, वह आत्मसंयम पर जोर डालने वाली किसी भी शिक्षा को अपना अपमान समझेगा। संभवतः वह व्यक्ति अपने दोष का सामना करने के लिए अभी तैयार न हो और शायद गुस्से से यही जवाब दे, अभी समय नहीं है। निसंदेह अधिकांश लोग अपने हृदय में यह जानते हैं कि आत्मसंयम की कभी कमी ने उन्हें संतोष या सुख नहीं दिया है। उनके कारण उन्हें केवल कष्ट ही मिले हैं। अवचेतन रूप से इसी पहचान के कारण समय से पहले दी गई इस सलाह से वे संभवतः नाराज हो जाए। जिस व्यक्ति में भक्ति नहीं, जिसके हृदय के भाव शुष्क है, जो स्वयं से मूर्खतापूर्वक पूरी तरह संतुष्ट है, जो बुद्धि के ऐसे शुष्क कथनों की प्रशंसा करने का आदी है, कृपया केवल तथ्य ही बताए। ऐसा व्यक्ति उच्चतर सत्यों के प्रति भक्तिपूर्ण भावों को प्रकट करने वाली हार्दिक अभिप्सायों की अभिव्यक्ति की हंसी उड़ा सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए ये भाव केवल मानसिक आवेग है। अमृत से भरा सुंदर पात्र ऐसे व्यक्ति को क्यों दिया जाए जो उसमें थूक दे या उसे फेंक दे, जो किसी की सेवा नहीं करते, किसी के साथ कुछ बांटते नहीं, जो कंजूस की तरह अपने लाभों, अपनी सहानुभूति और चिंता को जोड़कर रखना चाहते हैं, सिर्फ स्वयं पर खर्च करना चाहते हैं। वे दूसरों के आत्मा अर्पण के निस्वार्थ सुख को कभी नहीं समझ सकते। वे मृत भावों के सूखे सीप जैसे बन जाते हैं और अगर कोई उन्हें दूसरों की जरूरतों पर विचार करने तक भी कहता है तो वे उससे क्रुद्ध हो जाते हैं। यदि व्यक्ति में दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की ईश्वर प्रदत्त शक्ति है तो और बात है, अन्यथा ऐसे लोगों को अकेला छोड़ देना चाहिए। बहुत से लोग स्वयं में संतुष्ट होते हैं और वे बेहतर जीवन या विश्वास की बात नहीं सुनना चाहते। ऐसे लोगों को उनके हाल पर तब तक छोड़ दो जब तक वे और अधिक पाने की इच्छा स्वयं नहीं प्रकट करते। अंत में ऐसे भी लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया में इससे बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, या वे अपने कष्टों के लिए ईश्वर को दोष देते हैं और वे ऐसा इस ढंग से करते हैं कि इस बारे में और अधिक सुनना ही नहीं चाहते, या जो ईश्वर को अन्यायी होने का दोष लगाते हैं। दूसरों को परामर्श देने में कभी भी किसी पर अच्छा विचार भी थोपने की कोशिश मत करो, चाहे तुम उन सत्यों के विषय में स्वयं निश्चित क्यों न हो। लोग परामर्श स्वयं मांगे या पूछे, अगर वे समझ या ज्ञान को पाना चाहते हो, उनके ऊपर ज्ञान तक को भी थोपना उनके शाश्वत जन्म सिद्ध अधिकार, उनकी स्वतंत्रता, इच्छा शक्ति के विरुद्ध अन्याय होगा। जो भी परम भक्ति के साथ यह परम गुह्य ज्ञान मेरे भक्तों को देगा, वह निसंदेह मेरे पास आएगा। मनुष्यों में कोई भी व्यक्ति मेरे प्रति मेरी इससे अधिक मूल्यवान सेवा नहीं कर सकता है
और न ही संपूर्ण संसार में कोई उससे अधिक मुझे प्रिय होगा। एक बार मेरे गुरु ने हम लोगों के एक समूह को कहा, इस तरह प्रार्थना किया करो, हे ईश्वर, आप स्वयं को मुझे दे दो ताकि मैं आपको सबको दे सकूं। उन्होंने अंत में कहा, यह उच्चतम प्रार्थना है। बिना अभ्यास किए सत्यों को सबको प्रसारित करने से कोई लाभ नहीं, पर ईश्वर को स्वयं निष्ठापूर्वक खोजना और ऐसा करते हुए अपनी प्रेरणा खोज और बढ़ते हुए ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना ऐसी सर्वोच्च दिव्य सेवा है जो व्यक्ति दूसरों की कर सकता है। यह उनके अंदर स्थित ईश्वर की सेवा है। जो भी हमारे बीच हुए इस पवित्र संवाद का अध्ययन करेगा और अंतः बुद्धि से उससे समझेगा, वह ज्ञान यज्ञ आत्म अर्पण से मेरी पूजा करेगा। यह मेरा पवित्र मत है। श्रद्धा से युक्त, संदेह से रहित जो व्यक्ति इस पवित्र संभाषण को सुनेगा और इसकी शिक्षाओं पर ध्यान देगा, वह संसारिक कर्मों से मुक्त हो जाएगा और पुण्य कर्म करने वालों के उच्चतम लोक में रहने का वरदान पाएगा। मुक्ति दो प्रकार की होती है, समस्त कर्मों से अंतिम मुक्ति और ईश्वर के साथ एकत्व। संसारिक कर्मों से मुक्ति उच्च दिव्य लोकों में निवास की संभावना देती है। वहां रहकर व्यक्ति सूक्ष्म कारण कर्मों पर तब तक कार्य कर सकता है जब तक वह अंतिम मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। इस भौतिक स्तर पर फिर से कैद होने की जरूरत से मुक्ति अपने आप में महान वरदान है और इसे दिव्य पूर्णता प्राप्त करने से पहले प्राप्त किया जा सकता है। हे पार्थ अर्जुन, क्या तुमने इस ज्ञान को पूर्ण रूप से उन्नत चेतना से प्राप्त किया है? हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह अब दूर हो गया है? अर्जुन उत्तर देते हैं, मेरा मोह नष्ट हो गया है। हे कृष्ण, आप कृपा से अपनी आत्मा की स्मृति को मैंने पुनः प्राप्त कर लिया है। मेरे समस्त संदेह नष्ट हो गए हैं और प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। अब मैं दृढ़ता पूर्वक स्थित हूँ। मैं आपके वचन के अनुसार कार्य करूंगा। हे संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने वासुदेव कृष्ण और उच्च आत्मा अर्जुन के बीच अद्भुत संवाद को सुना। इससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं अत्यधिक विस्मय चकित और हर्ष से आनंदित हूँ। व्यास भगवद गीता के लेखक की कृपा से योग का यह परम रहस्य मुझे मिला। स्वयं कृष्ण द्वारा जो योगेश्वर है, मेरी चेतना में सीधे मुझे दिया गया। हे राजन धृतराष्ट्र, केशव, कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस अद्भुत और पवित्र संवाद को स्मरण करके मैं बार बार हर्ष और निमग्न हो रहा हूँ। और हे राजन धृतराष्ट्र, हरि कृष्ण हृदय को चुराने वाले के उस विराट रूप को स्मरण करके मैं आश्चर्यचकित होता हूँ और बार बार हर्ष से मग्न हूँ। संजय अंत में कहते हैं, मेरा यह विश्वास है कि जहाँ कृष्ण और अर्जुन, सच्चा साधक अर्जुन धनुर्विद्या में पारंगत अर्जुन है, वहां मैं जानता हूँ कि सफलता, जय, किसी भी कार्य पूर्ति के लिए आवश्यक शक्ति की प्राप्ति और यश तथा धर्म है। यह मेरा दृढ़ मत है। इस प्रकार संन्यास द्वारा मुक्ति का योग विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद योग और ईश्वर की प्राप्ति का विज्ञान नामक पवित्र भगवद गीता का उपनिषद का 18वां अध्याय समाप्त होता है। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु, जय गुरु। अगर आपने भगवद गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।